अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हमारा निबोश आईजीसी का जुलाई 5 का लास्ट क्वेश्चन है, टास्क नंबर 8। हम आज इसे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप मेरे इनिशियल लेक्चर्स देखें इस हवाले से, निबोश ओपन बुक क्वेश्चंस का सलूशन के हवाले से मैं आपको बहुत मरतबा ये बात बता चुका हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने जहन में रखिए इन बातों को। आप कोई भी रेफरेंस यूज कर सकते हैं, मगर निबोश आपके ऊपर क्या पाबंदी लगाता है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी चीज उठा के किसी भी जगह से कॉपी पेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं है आपको। प्लेजरिज्म में डाल देगा निबोश आपको। अवॉइड करने के लिए निबोश आपको इंस्ट्रक्ट करता है, निबोश आपको बताता है आप कोई भी सोर्स यूज कीजिए, उसे अपने वर्ड्स में लिखिए। वो आपको सिखाना चाह रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। मैं बहुत मरतबा बता चुका हूँ, अगेन एंड अगेन मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं तंग आ गया हूँ यार। हम कौन सा सोर्स यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। आप वहां से सोर्स लेते हैं, आप कहाँ से सोर्स लेते हैं? और भाई वो अलाउ कर रहा है आपको। आपको कोई भी सोर्स यूज करने के लिए अलाउ कर रहा है निवोश। समझ गए आप लोग? आपको अलाउ है। ये आपकी रिपोर्ट बनाने की प्रैक्टिस है भाई। वर्क प्लेस पे जो आप रिपोर्ट बनाते हैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है आपकी निवोश। आप जब आपके वर्क प्लेस पे जाएंगे, आपको डेली कोई ना कोई रिपोर्ट बनानी है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, नियर मिस हो रहा है, आपने एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बना के आपने आपके कंसल्टेंट को सबमिट करनी है। कंसल्टेंट ने आगे क्लाइंट को सबमिट करनी है। क्लाइंट आगे कौन सी अथॉरिटी को सबमिट करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने मिनिस्ट्री जो है, जैसा मैं अभी एक्सपो 2020 से मैं फारिग होके आया, मैं वहां पे एज अ HSE मैनेजर काम कर रहा था। मैं वहां पे सारा सिनेरियो देख के आया हूँ। जब हम किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहे होते हैं, आप अगर एक्सपो 2020 के अंडर में काम कर रहे हैं, इससे पहले मैं एक और जगह पे एज अ HSE मैनेजर रोल प्ले करके आया हूँ, DSO के एरिया में, दुबई सिलिकॉन ओएसिस के एरिया में। हम जो भी रिपोर्ट बनाते हैं मेरा कंसल्टेंट के पास भेजते हैं। कंसल्टेंट क्या करता है, सेम रिपोर्ट को अप्रूव करके, मेरा रिपोर्ट में कुछ मिस्टेक्स है ठीक करके, खुद नहीं ठीक करता है, मुझे बोलेगा ये आपकी इशू है आपकी रिपोर्ट में, आपने क्या। फिर वो क्या करता है, क्लाइंट को सबमिट करता है। क्लाइंट DSO को सबमिट करेगा, DSE की मिनिस्ट्री को, दुबई सिलिकॉन ओएसिस एरिया की मिनिस्ट्री को सबमिट करेगा। हमारी वीकली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, सबका सब डाटा ऐसा जाता है। ये उसकी प्रैक्टिस है भाई। उसके लिए कंपिटेंट करना चाहता है आपको। मैं भी आपको डे वन से यही बता रहा हूँ, निबोश को अपना फोकस में ना रखो आप। नंबर लेना बहुत इजी है, इसको पास करना बहुत इजी है। ये सिनेरियो खत्म हो जाएगा। आपका सिनेरियो है, रिजल्ट आ गया, ये सिनेरियो खत्म। जो नेक्स्ट आपका सिनेरियो है प्रैक्टिकल लाइफ का, पूरा जिंदगी आपके साथ में रहेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी सोर्स यूज कीजिए प्लीज। गूगल से उठाइए, कहां से भी उठाइए, आपके पास ओपन नोट्स है, वो उठा के आप डाटा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी है, आप डाटा यूज कर सकते हैं। सेम नहीं लिख सकते आप। वो इसलिए मना करता है, अगर आप सेम लिखेंगे आप नहीं समझेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं। आपके क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो क्वेश्चन पूछता है आपसे निबोश, सेम बाकी क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 भी, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम। टास्क नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, टेक्निक समझा रहा हूँ आपको कि कैसे इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को देखिए, टास्क नंबर 8, आइडेंटिफाई डाटा यूज टू मॉनिटर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। आपको हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कैसे करेंगे आप, ये पूछ रहा है आपसे। आपने डाटा उठाना है, कहां से उठाना है? सिनेरियो से। आप सिनेरियो को बाहर नहीं जा सकते हैं। आपके सामने में कई ओपन क्वेश्चन आते हैं, निबोश हमेशा घुमाता है क्वेश्चन को, याद रखिएगा। वो आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। उसके क्वेश्चन कभी भी सिंपल नहीं होते हैं। आपने लास्ट वर्ड तक पढ़ना है उसे। नीचे पे जो नोट दिया गया है उसे पढ़ के आपने, जैसा कि यहाँ पे अगर आप पहले ये आप इसका क्वेश्चन पढ़िए। फॉलोइंग द एक्सटेंट द ऑनर वांट्स टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। वो देखना चाहता है हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को कैसे डिटरमाइन करेगा ऑनर।
अब नीचे इसका नोट पढ़ेंगे तो पूरा एंगल चेंज हो जाएगा। कैसे करना चाहता है? व्हाट इंफॉर्मेशन कुड बी कलेक्टेड एंड यूज्ड एज हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बिसाइड लीगल इंडिकेटर्स। अगर आप ऊपर तक पढ़ के आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आप लिखना स्टार्ट कर दिया, निबोश आपके क्वेश्चन को कंसीडर नहीं करेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। आपको नीचे नोट लाजिम पढ़ना पड़ेगा, फिर आप कोई राय कायम करेंगे उस हवाले से जो निबोश आपसे पूछना चाह रहा है। नीचे नोट में आप देखिए पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। आपने वो इंडिकेटर यूज करना है जिसका लीगल इंडिकेटर के साथ कोई ताल्लुक ना हो। सिनेरियो अपने सामने रखिए, बहुत इजी है। हर जगह पे सिनेरियो में इसको डिस्कस किया गया है, इस तमाम इसका जो आंसर बनता है उसको डिस्कस किया गया। अभी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं हम। दीज इंडिकेटर्स derived from garden space scenario offer specific insights to assess the organization health and safety performance beyond legal requirements। ये जितने भी अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये सब के सब गार्डन से स्पेस सिनेरियो से लिए गए हैं। फर्स्ट बुलेट पॉइंट की तरफ चलते हैं। measuring customer and worker feedback in the garden space and action taken by the owner of the garden space accordingly can also be used as performance indicator for health and safety। तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि ऑनर क्या कर रहा था, गार्डन स्पेस का कस्टमर और वर्कर का फीडबैक ले रहा था। फीडबैक लेके जो उसे इंफॉर्मेशन मिल रही थी ऑनर स्पेस को, वो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेता था। तो ये इंडिकेटर से क्या पता चलता है कि कल्चर पॉजिटिव था, गार्डन स्पेस का कल्चर पॉजिटिव है, इस इंडिकेटर से पता चल जाएगा। मॉनिटरिंग द एब्सेंस एंड सिकनेस डेटा, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है जी। किसी भी जगह पे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जानने के लिए एब्सेंस एंड सिकनेस डेटा, जहां पे एब्सेंस रेट ज्यादा होगा, सिकनेस रेट ज्यादा होगा, कल्चर नेगेटिव है। जहां पे एब्सेंटिज्म कम होगा, सिकनेस रेट कम होगा, कल्चर पॉजिटिव है। हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस कैन बी मॉनिटर्ड बाय मॉनिटरिंग वर्कर्स एब्सेंस एंड सिकनेस डेटा इन द गार्डन स्पेस। आपसे पता चल जाएगा, वहां से पता चल जाएगा। मेजरिंग द मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। आप वर्क प्लेस पे जहां पे आप काम कर रहे हैं, आपको फोकस रहना चाहिए इसके ऊपर। अगर आपके एरिया में भी 100% मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स अवेलेबल है आपके पास में, 100 गाड़ियां हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ियां हैं, मंथली उनकी मेंटेनेंस के लिए गाड़ी जा रही है, तो कल्चर पॉजिटिव है, मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ सिनेरियो में क्या है कि इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक का प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है, जबरदस्त इंडिकेटर है आपके पास में। इंस्टेंट रिस्पॉन्स टाइम, असेसिंग टाइम इट टुक फॉर द आउटडोर टीम लीडर, फर्स्ट एडर and other relevant personnel to respond to the accident scene reflects the organization ability to prompt manage emergencies। आउटडोर टीम लीडर का, फर्स्ट एडर का, रेलिवेंट पर्सनल का एक्सीडेंट सीन पे पहुंचना इंडिकेटर है, बता रहा है आपको कि कल्चर पॉजिटिव है। ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, गैदर फीडबैक फ्रॉम electric electric pallet truck trained workers about the training sessions, clarity, relevance, and impact on their ability to operate the equipment safely। इसकी ट्रेनिंग और फिर उसकी इफेक्टिवनेस देखना कि जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस है या नहीं है, वो हमारी विन है जी, वो हमारी जीत है, ये मेरी परफॉर्मेंस है। अगर सेफ्टी वाला सिर्फ कंट्रोल मेजर अप्लाई करके जाकर सो जाता है, ये उसकी जीत नहीं है, ये उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब तक वो इफेक्टिवनेस नहीं देखेगा, दोबारा जाके इंस्पेक्शन करके नहीं देखेगा मैं जो बताया ये मेरी बात समझे या नहीं समझे, मैं जो बताया वैसा ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस है तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, इफेक्टिवनेस नहीं है, आपको दोबारा अपने लोगों को रिट्रेन करना पड़ेगा, दोबारा बताना पड़ेगा, जो आपके बताने में चीजें छूट गई थी अभी दोबारा बताइए इन्हें।
सेफ्टी कम्युनिकेशन एक इंडिकेटर है, मेजरिंग द क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल यूज टू कन्वे सेफ्टी इंफॉर्मेशन सच एज इलेक्ट्रिकल पैलेट ट्रक प्रोसीजर एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इसमें आपके चैनल देखे जाएंगे सेफ्टी कम्युनिकेशन के, कि जब सेफ्टी कम्युनिकेशन की जाती है तो टॉप मैनेजमेंट किसे बताती है, वो कैसे बताएगी, वो किसे बताएगी, वो नेक्स्ट पर्सन को कैसे बताएगी। तो ये चैनल अगर आप देख रहे हैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रहा है टॉप टू बॉटम, तो ये एक जबरदस्त कम्युनिकेशन होता है, ये जबरदस्त एक इंडिकेटर होता है। अगर इसमें सक्सेस है, आपकी कम्युनिकेशन 100% पहुंच रही है टॉप टू बॉटम। सेफ्टी प्रोटोकॉल, ऑब्जर्विंग द एक्सटेंट टू विच वर्कर्स follow safety procedures as demonstrated by the outdoor workers compliance with the electrical pallet truck procedure during the training session। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है ट्रेनिंग के दरमियान में, जब आउटडोर वर्कर्स को ट्रेनिंग सेशन दिए जा रहे थे, तो ये भी एक इंडिकेटर्स है। एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ सेफ्टी, ये एक जबरदस्त पॉइंट है जी, जबरदस्त इंडिकेटर है ये। कंडक्ट सर्वे अमंग एम्प्लॉयज टू गज their perception of safety climate, the organization's commitment to safety, and their ability to raise concerns। ये चीज जानना कि वर्कर सेफ्टी के हवाले से क्या चीज सोचते हैं, उनका जो माइंडसेट है, थिंकिंग है, वो सेफ्टी की तरफ कैसा है, उनका परसेप्शन को जानना। तो इसके लिए सर्वे करवाना ये बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है। अगर कोई कंपनी ऐसा करवा रही है, इट मीन्स कि वो बहुत कीन है अपने लोगों की सेफ्टी को लेके, उनकी लाइफ को लेके, उनके फ्यूचर को लेके। तो ये एक जबरदस्त इंडिकेटर है। नियर मिस रिपोर्टिंग कल्चर, tracking the increase in the reporting of near misses indicate that workers are becoming more proactive in identifying and preventing potential hazards। जिस जगह पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर होगा नियर मिस को रिपोर्ट करने का, आप समझ जाइएगा कि जो टॉप मैनेजमेंट है बहुत कंसर्न है उसका। एक्चुअली में टॉप मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिया हुआ है इन वर्कर को, ये बता रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये बता रहा है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस लेवल तक यहाँ पे इस कल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है। वर्कर प्रोएक्टिवली जाके बताते हैं और उन चीज़ों को सुना जाता है, और उन हैजर्ड को कंट्रोल किया जाता है, उन नियर मिस को कंट्रोल किया जाता है। Implementation of recommendation, evaluating the extent to which the organization applies recommendations from incident investigation to prevent similar occurrences। जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं, जो फीडबैक मिलता है एम्प्लॉयज की तरफ से, वर्कर की तरफ से, उसको देखा जाता है, इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ताकि दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। रिकरेंस को रोकने के लिए रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। वर्कर इंगेजमेंट, measuring worker engagement in the safety related activities such as attending safety meetings to participating in the safety committee meetings as an indicator of their involvement in the safety initiatives। वर्कर की इंगेजमेंट, जिस जगह पे, जिन ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को इंगेज किया जाता है, सेफ्टी मीटिंग में बुलाया जाता है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग में बुलाया जाता है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये। आप जब तक वर्कर को इस साथ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर वर्कर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इट मींस कि आपकी टॉप मैनेजमेंट, आपकी हाई मैनेजमेंट हर चीज जानती है हैजर्ड के बारे में, खतरों के बारे में, क्योंकि वो डायरेक्ट बैठ के उनकी बातें सुन रही हैं कि उनके क्या क्या एक्टिविटीज में क्या क्या हैजर्ड है, क्या क्या डेंजर है। ठीक है जी, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो हमने 11 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं। दोबारा कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जबरदस्त इंडिकेटर हैं आपके सामने हैं, लीगल इंडिकेटर नहीं है, उनसे हट के कुछ इंडिकेटर्स हैं जो सपोर्ट करेंगे आपके क्वेश्चन को, और आप अच्छे से ये मार्क्स ले सकते हैं, 10 मार्क्स ले सकते हैं। होप आप समझ गए होंगे
इसमें से अगर आप फिर भी कुछ चीज़ रह गई है जो आप ना समझ सकें, आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में, पर्सनल में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स पे डिस्कस कर सकते हैं। ऑलवेज वेलकम जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। ओके जी, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।